We need to talk this, and this is very important nowadays. Especially this is just made on women, especially which वो अपने टीनेज में जो होती हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा प्ले किया जाता है बिकॉज़ वो अवेयर नहीं होती हैं इस चीज़ से। सो मैं इस वीडियो में आपसे बताना चाहती हूँ डैट कि आप इससे कैसे बच सकते हो एंड एट द सेम टाइम ये इसके साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग्स टू डू सो अगर कोई आप पे ये कर रहा है बिकॉज साइकोलॉजिकली दे आर draining your energy, they are breaking your mental peace, guys. So be aware of this kind of people who is just draining you so. So this is the first one that especially played on teenage जो कि उनको अवेयर नहीं होता है इस चीज़ से। सो सबसे पहला ये गेम होता है इज़ दैट कि पेन विथ प्लेजर। दिस इज़ द साइकोलॉजिकल थिंग्स दैट कि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो आपको दे विल गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग, दे विल गोइंग टू गिव यू सेफ्टी, सिक्योरिटी, वट एवर यू नीड। आपका जो नीड है वो फुलफिल करेंगे। जब आप उनसे एडिक्टेड हो जाओगे, जब आपको लगेगा दैट कि या दिस इज़ दिस इज़ द करेक्ट पर्सन फॉर मी, then out of the blue they will going to dump you. Okay, they will going to disappear on you basically for 2 hours, 24 hours, it could be 1 and 2 day. तो इससे क्या होता है बेसिकली दे आर ट्राइंग टू डू इज़ दैट कि आपको वो एडिक्शन बनाते हैं दैट कि आपको वो उस चीज़ का एडिक्शन हो जाए। आप अपने दिमाग में ये करने लगो, आप इनसिक्योर हो जाओ अंदर से, स्पेशली ये क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, बेसिकली उन्हें पता नहीं होता है दैट कि उनके साथ क्या हो रहा है एंड वो बेसिकली इनसिक्योर हो जाती हैं। दे स्टार्ट टू कॉलिंग दैम, टेक्सटिंग दैम, एट द सेम टाइम दे आर सो मच इनसिक्योर, अपने अंदर से इनसिक्योर हो जाती हैं एंड दे वांट सेम अटेंशन, सेम लव विद दैट पर्सन एंड दिस इज़ द वेरी डार्क मैनिपुलेशंस। जो भी इस चीज़ में कॉट अप हो जाता है उससे बाहर निकल पाना इट्स नॉट ईजी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि इन अदर वर्ड्स इसे बोला जाता है हॉट एंड कोल्ड गेम। हॉट एंड कोल्ड गेम क्या होता है कि दे विल गोइंग टू बी वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, दे विल गोइंग टू ऑल ऑफ सडन वो बहुत सारा प्यार दिखाएंगे एंड और नेक्स्ट मोमेंट दे विल गोइंग टू कि वो कुछ फील ही नहीं करते हैं। सो बेसिकली वो आपको क्या दिखा रहे हैं डैट कि दे केयर अबाउट यू और दे डोंट। आपके दिमाग में अब ये चलने लगता है, आप में कन्फ्यूज़न आने लगते हैं एंड यू नो now this is very huge thing, no one can understand these things that कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहती हूँ और जो टीनेज हैं अपने अपने mid-20 में हैं या फिर जिनको पता नहीं है, अवेयर नहीं है इस सारे गेम्स के बारे में, इट्स वेरी हाई टाइम कि आप इसे ध्यान में रखो। दिस इज़ नाउ द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसके रीज़न्स क्या होंगे, साइकोलॉजिकल रीज़न्स। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन होता है जब हम किसी से अटैच हो जाते हैं तो स्पेशली हमारा डोपामिन जो होता है वो रिलीज़ होता है जिससे हमको खुशी मिलता है बेसिकली। एंड उस टाइम क्या होता है कि उस चीज़ पे हम एडिक्टेड हो जाते हैं, हम उतना हैप्पी नहीं रह पाते हैं जब वो चीज़ हमें सेम अमाउंट में नहीं मिलता है क्योंकि हमको एडिक्शन हो जाता है ऑलरेडी उस चीज़ से, राइट। सो इट्स बेटर डैट कि इसका सोल्यूशन यही है डैट कि अगर कोई ऐसा आपके साथ कर रहा है तो बी अवेयर ऑफ दैट। अगर कोई पर्सन आपको केओस दे रहा है, आपको कन्फ्यूज़न दे रहा है, आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं डैट कि वाई दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस एंड वाई दिस, आपको क्लैरिटी बेसिकली नहीं रहता है, I will give you one advice that stay away from that person because whenever someone is in love with you, whenever someone is अगर कोई right partner है, मैं ये बताना चाहती हूँ right partner है या फिर if there is love, okay, like this love, then this person will not going to give you any breadcrumbs, any gaslighting, any hot and cold games. They will be neutral and same as they are before and as they now. Okay, love is pure, okay, and at the same time this love is like that, no, it's like if someone is in love with you, आप उनके साथ बहुत सेफ़ फील करोगे, क्लैरिटी आपको रहेगा क्या या दिस पर्सन हैज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानोगे
बहुत अच्छे से जानोगे इन अ सेंस दैट कि आप उनको पता रहेगा, आपको पता रहेगा दैट कि उनका नेक्स्ट मूव क्या है, या फिर आप सिक्योर फील करोगे। इवन दे आर नॉट विथ यू, यू विल फील सिक्योर। इवन दे विल गोइंग टू डिसअपियर फॉर 2 hours or 24 hours, then also you will be going to be secure enough, okay? If a man is real with you, they will going to make a reason for that, they will going to share you that reason is that कि या मेरे पास ये काम है, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, आई विल notify you time to time that कि क्या हो रहा है क्या नहीं, I will going to call you back, and basically that this is the gesture, a normal gesture by a man who is really in love with you. अगर आपका पार्टनर ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है then this person is not in love with you guys, they are fooling you, they are just creating this a bubble, और उसके बाद ये बबल फूट जाएगा एंड आपके पास कुछ नहीं बचेगा बेसिकली। सो इसका सॉल्यूशन क्या है डैट कि अगर आप को ऐसा कोई कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आपको भी न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल, ओके? इफ़ दे आर जस्ट डूइंग एवरी सिंगल थिंग्स जो कि आपको हैप्पी कर रहा है, जस्ट या डू जस्ट लाइक दैट। इफ़ दे आर जस्ट गिविंग यू लाइक दिस मच, I have to give this much, basically 0 0 0, like you don't have to entertain them, basically you don't have to give your power to that person, okay? थिंक लाइक दैट। अगर कोई भी रिलेशनशिप में आपको मेंटल पीस नहीं है और ये कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है गाइज, दे आर नॉट रियल विथ यू, ओके? सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने मेंटल पीस के बारे में सोचो। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट क्रिएटिंग दिस पीस इन योर लाइफ, दिस पर्सन इज़ नॉट इन लव विथ यू बेसिकली। आप गाइज जब भी आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, आप ये सवाल अपने आप से हमेशा पूछो, आई एम फाइन, मेरे को इस रिलेशनशिप में फ्रीडम मिल रहा है जितना हमको मिलना चाहिए, मैं इस रिलेशनशिप में मैं अपनी हूँ, मैं अपने इंडिविजुअलिटी को जी रही हूँ, या फिर मैं केवल इसी में इन्वॉल्व हूँ। बेसिकली इट्स जस्ट अबाउट दैट कि बीइंग यू इन योर रिलेशनशिप, ओके? आपसे को यही भी पूछना है अपने आप से डैट कि आपको पीस मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। आस्क दिस क्वेश्चन गाइज बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बहुत लाइक यू होता है कभी कभी ना कि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं रिलेशनशिप में एंड उससे बाहर निकल पाना बहुत इम्पॉसिबल होता है किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट क्यों हम 1% का भी चांसेस लें, आई मीन अपने मेंटल मेंटल हेल्थ इज़ अ गुड हेल्थ। So yeah guys, this is all I have to share in this video. This is quite short video for you guys, and मैं बैठी थी एंड मेरे दिमाग में ऑल ऑफ सडन ये पॉपअप हुआ, सो मैंने सोचा दैट कि वाई नॉट टू शेयर यू। नो स्क्रिप्टिंग हियर, मैंने अभी कुछ नहीं स्क्रिप्टिंग किया, बस मैं बैठी थी एंड आई जस्ट फाइंड आउट दैट कि मेरे को करना है ये, क्योंकि आई नीड दैट एंड यू नीड दैट गाइज। सो या आप thank you so much for giving me the support to my channel, and if you like this video, make sure to like, share and subscribe and hit that bell icon guys. And if you want more such type of videos, comment me down below. See you in my next video. Till then, bye.